नमस्कार मेरे परम मित्रों। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। मेरे परम मित्रों, आज हम बात करेंगे बिना पढ़े ज्ञान हो सकता है क्या शास्त्रों का। तो मुझे किसी ने कमेंट किया तो मैं चर्चा करेंगे इस बात पे और हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे परम मित्रों, जो वाल्मीकि जी है उन्होंने सिर्फ 2 शब्द मान लो, राम का नाम जपने से उन्हें अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो गया था और पूरी रामायण लिख दी थी। ये रामायण लिखना तो एक अनुभूति हुआ उनके दिमाग में, जो भी कुछ आया है, कुछ आइडियाज आए, पता नहीं क्या हुआ है उनके, जो डिट्टो वो रामायण लिखी। उसके बाद में वो घटना घटी, हमने तो देखा नहीं है लेकिन कहते हैं लोग, और ये पूर्णतः सत्य है। अब जो नहीं मानने वाले हैं, वो आध्यात्मिक में रुचि नहीं है, तो उनको तो समझाना, देखो, बिना साबुन के हाथ धोने की बराबर है। तो ठीक इसी प्रकार से बिना शास्त्र के भी ज्ञान मिल सकता है। आप मेडिटेशन करके पा सकते हैं, गुरु के माध्यम से पा सकते हैं। काफ़ी सारे रास्ते ऐसे हैं जो अनपढ़ इंसान भी काफ़ी सारा ज्ञान अर्जन कर सकता है। और बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो तपस्या करके अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर रखे हैं। और बहुत सारे साधारण मनुष्य ऐसे हैं जो अपने गृहस्थी जीवन जीतते हुए, उनको गीता ज्ञान पढ़ने का टाइम नहीं है, मत्स्य पुराण पढ़ने का टाइम नहीं है, रामायण पढ़ने का टाइम नहीं है, महाभारत पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक्चुअली वो अलौकिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे परम मित्रों, एक लड़का है, एक्चुअली वो मेरे जानने पहचानने वाला ही है और मैं उसको जानता भी हूँ, नाम से जानता हूँ, बाकी मिला भी हूँ 1-2 बार। उसको ज्ञान ऐसा प्राप्त हो रखा है कि उसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, अनपढ़ है वो, और उसको अलौकिक ज्ञान प्राप्त है। मैंने देखा भी था, तो मैंने उसको पूछा है, कुछ चर्चा की है मैंने, तो उन्होंने बताया है, उनकी जो अनुभूति थी उन्होंने बताया है कि मैं छोटा था तब, काफ़ी छोटा था तब, वो एक नाम जाप करता था, जो ओम नाम, कोई भी भारी नाम नहीं था, सिर्फ ओम नाम। और ये मानो तो बहुत भारी है और न मानो तो बिल्कुल भारी नहीं है। तो हुआ ये था, तो उसने बताया, सारी अनुभूति उन्होंने बताई है कि मैंने सिर्फ ओम नाम का जाप किया करता था मैं, और मेडिटेशन किया करता था। इसको साधारण भाषा में हम समझते हैं, मेडिटेशन का मतलब जो होता है वो जब आंख बंद करके जो ध्यान किया करता था वो। और मैंने उसको पूछा कि क्या कोई पोजीशन होता है क्या, किस पोजीशन में आप बैठते थे, तो उन्होंने एक ही बात बोला कि चाहे आप कोई सी भी मुद्रा में बैठ सकते हो। मैं तो सोते वक्त भी ओम नाम का जाप करता था, उड़ते वक्त भी जाप करता था, और कभी कभी मैं ऐसे मौन बैठ जाता था और आंख बंद करके और ओम नाम का जाप करता और अपने त्रिनेत्र पे ध्यान करता। और कभी कभी त्रिनेत्र पे मैं ध्यान नहीं भी करता था, तो लेकिन मेरे माता पिता का जो चित्र है, उनका फोटो है, एक्चुअली उनको देखता रहता था। मैंने कहा तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या इस दुनिया में? नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे माता पिता है एक्चुअली, लेकिन मैं मेरे माता पिता का सम्मान करता हूँ, इसलिए उनका चित्र दिमाग में रखता। ठीक है। तो उन्होंने ओम नाम जाप करते हुए इतना गहराई तक वो पहुँच गए कि यार, वो उनका जो बताना नहीं चाहता हूँ मैं, उन्होंने मना किया मुझे कि अब शॉर्ट समझा देता हूँ मैं आपको। उसने मना किया तो फिर पालन तो करना पड़ेगा। उसने बताया कि मतलब वो यहाँ बैठ के बहुत जगह भ्रमण कर सकता था, बहुत जगह घूम के आ सकता था, ऐसा मतलब उसने बताया। और काफ़ी सारा जब मैंने पूछा है तो उसको अलौकिक ज्ञान का मुझे अनुभूति हुआ कि हाँ यार, इसको काफ़ी सारा जानकारी है। मैंने जो पूछा वो फटाक से आंसर दे देता था, जो सवाल पूछो वो उसका आंसर दे देता। एक्चुअली ये होता क्यों? ये होता इसलिए कि जो अपना माइंड होता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन, अवचेतन मन। एक अवचेतन मन जो शांत बैठा रहता है, अपना माइंड है। आपने देखा होगा डॉक्टर ने 2 पार्ट में अपना दिमाग को बांटा गया है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। तो एक्चुअली ये होता क्या है, अवचेतन मन जो होता है
हमेशा जो चेतन मन में जो फाइल का मतलब होता है, जैसे हमने पूरे दिन में क्या सोचा है क्या नहीं सोचा, वो अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड उसको उठा लेता है और वो उसको सपने के रूप में दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार से कि जो वो लड़का जो नाम जाप करता था, नाम जाप करने से उनके अपने बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास अगर एक चक्रास भी मात्र 20% भी जागृत हो जाता है, वैसे तो कहता है ना कि ध्यान करने से ही ऑटोमेटिक जो सिद्धियां प्राप्त होती है वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन सिर्फ ध्यान करने से जो 7 चक्रास है, 7 चक्रास में से एक भी चक्र अगर एक्टिव होता है, मात्र 10% भी एक्टिव होता है, तो हमें काफ़ी सारा अलौकिक ज्ञान मिल जाता है। और जो इंसान उसने जो मन में सोच रखा था, जो मैंने बोला ना सबकॉन्शियस माइंड वो फाइल को उठा लेता है, उसने जो दिमाग में था उसके अंदर जो पाने की लालसा थी हमेशा, वही उसको मिल गया। यानी उसको ज्ञान पाने की लालसा थी तो उसको ज्ञान मिल गया। ठीक इसी प्रकार से हम भगवान को, बहुत लोग बोलते हैं भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, वैसे तो हवा भी है। क्या हवा को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना, इसको भी महसूस किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान को भी महसूस किया जाता है। तो आशा करता हूँ मेरे परम मित्रों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। और वो लड़का फिर ऐसे ही मेडिटेशन करके गहराई तक जाके और काफ़ी सारा ज्ञान अर्जन किया उसने। तो मेरा जवाब यही रहेगा कि शास्त्र आप पढ़ते हो तो अच्छी बात है, आप पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। और फिर भी बहुत लोग मतलब शास्त्र पढ़ना नहीं जानते या पढ़ने से उसका मन नहीं लगता है, तो ऐसे इंसान अपना गुरु प्रेरणा से, या गुरु नहीं है तो आप अपने परमपिता का नाम जाप करके, किसी भी भगवान का नाम जाप करके आप कंटिन्यू जाप करके अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि इस कलयुग के अंदर केवल जो सुमरन होता है, नाम जो जाप करना होता है, वो ही सबसे बड़ा है। ये पूजा अर्चना सेवा ये जो भी अपन करते हैं, ये तो कहीं पीछे रह जाता है। आप सिर्फ नाम जाप करो। नाम जाप जितना ज़्यादा जाप करोगे आपका शरीर उतना ही शुद्ध होता जाएगा, और शुद्ध होने के साथ साथ आप अलौकिक ज्ञान का आपको आभास भी होगा। तो मेरे परम मित्रों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है और हो चुकी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा और नई वीडियो के साथ में, नए ज्ञान के साथ में। और जो भी मुझे आप कुछ पूछना चाहते हो आप मुझे शेयर कर दिया करो, और यह वीडियो कमेंट कर दिया करो जो मैं आपको बता सकूँ।